बोलिए राधा रानी की जय। आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसो कि आप सभी भक्त जाने हैं कि सूर्य जी की परम कृपा से ब्रज 84 को यात्रा करने को सौभाग्य प्राप्त भयो है। तो आज तीसरा दिन है यात्रा को और आज हम लाला के गांव नंदगांव की यात्रा पे हैं। तो सर्वप्रथम आपको हम दर्शन करावें नंद बैठक के, जहां बाबा सब फैसले करे हैं। और देखो भक्त भी कैसे आनंद में है। कार्तिक को महीना चल रहे हो और भक्त आज यात्रा करके नहीं अपने आप को परम धन्य अनुभव कर रहे हैं। वृंदा महारानी की परिक्रमा के साथ आज की यात्रा को प्रारंभ कर रहे हो, तो आप भी मानसिक रूप से हमारे संग यात्रा को आनंद रस प्राप्त करो। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको भी वही पुण्य फल की प्राप्ति होगी जो यहाँ वास्तविक रूप में आए के नैया परिक्रमा करने से प्राप्त हुए हैं। आप मानसिक रूप से हमारे संग कार्तिक मास में प्रभु की 84 कोस ब्रजमंडल की यात्रा कर रहे हैं। तो आइए आनंद लेते हैं आज की मंगलमय यात्रा को। बोलिए लाडली लाल की जय, नंद के लाला की जय। बोलो नंद के लाला की। आज हम आपको ब्रज के पार्लियामेंट लेके आए हैं नंद बाबा की बैठक। यही ब्रजवासीन के सब फैसले नंद बाबा करे हैं और छोटे छोटे लाला और बलदाऊ दादा दोनों आए के बाबा की गोद में बैठ जाए। बड़ा सुंदर स्थान है और बड़ा प्राचीन स्थान है। बाबा ने जितने भी फैसले करे ब्रजमंडल के वो यही जगह हुए। तो आइए दर्शन को आनंद लेंगे। जय श्री राम। बड़े ही विराट स्वरूप में वृंदा मैया के दर्शन। जय हो महाराज, राधे राधे। ब्रज को 5,500 साल प्राचीन स्थान है और नंद बाबा की बैठक है। जो भी ब्रजवासी को कोई समस्या हुई नंद बाबा के पास आवे और यहीं बाबा वह चीज को निवारण करे हैं। दोनों हमारे लाला बलदाऊ दादा और लाला दोनों आके नहीं यहाँ बाबा की गोद में बैठ जाए और यहाँ चित्रपट के स्वरूप में दर्शन है। नीचे गिरिराज धरण के बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन है। बोलिए नंद के लाला की, नंद बाबा की, समस्त ब्रजवासीन की। हाँ नंद बाबा मैया, ये दोनों भैया। हाँ गौर वर्ण के हैं दाऊ दादा हैं हाँ। और नील वर्ण के जो हैं हमारे ठाकुर जी। जैसे आज के समय में होए ना जो बाहर के आवे वाले लोगन को कमरा होए, हाँ। ऐसे ही ये बैठक ही पहले पुराने समय में बैठक कहो जाओ आपको। हाँ तो जब ब्रजवासी को कोई परेशानी है जाए तो नंद बाबा के पास अपनी परेशानी लेके आवे। जो भी फैसलो करे जाओ यही स्थान से करे जाओ। भैया अब हम पहुंच गए यशोदा कुंड पे। यहाँ यशोदा मैया नित्य ही दोनों लालान को लेके नहीं स्नान करने के लिए पधारे हैं। और यही एक जगह है हाउ बिलाऊ। बचपन में जैसे बच्चा को डरपानो होए, लाला तू ऐसे मत करे नहीं तो हुआ आ जाएगा, तो मैया इनते डराए कर रही उनको। आ जाओ, आइए आप भी मानसिक रूप से हमारे संग यशोदा कुंड को आचमन पान करो। और आज भक्त यशोदा कुंड को आचमन करके नहीं कार्तिक मास में अपने आप को धन्य अनुभव कर रहे हैं। बड़े भाव के संग यात्रा चल रही है कि सूर्य जी की परम कृपा से। आओ हाउ बिलाऊ के दर्शन यहीं से करो। अब ये सामने हाउ बिलाऊ हैं, पत्थर के दो हैं जिनमें से एक है चोर चुरा लगे और वो आज भी दिल्ली एयरपोर्ट पे जमा है। हाँ बाहर ले जाना चाह रहे हैं यहाँ से। तो एक ये जो पत्थर रखे हैं, अच्छा। ये इनसे ही मैया डरावे। लाला स्नान करवे को यहाँ संगा में, अब बच्चा है तो शैतानी करें। लाला परे को मत जी, हुआ है वहाँ, तो ये हुआ है। यशोदा मैया की, यशोदा कुंड की। ये बीच में जो बड़े रूप में देख रही हैं यशोदा मैया हैं और मैया के खैरे हाथ की तरफ बलराम जी हैं और सीधे हाथ की तरफ छोटे लाला नंद लाला हैं। बोलिए नंद के लाला की जय। ब्रज को बड़ो ही प्राचीन स्थान है और श्रीधाम नंदगांव को बड़ो प्राचीन स्थान है। चरण पहाड़ी
भगवान के चरण के दर्शन 3 जगह चरण पहाड़ी के रूप में हुए। प्रथम नंदगांव में, और दूसरे यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे काम्य वन विराजमान है, काम्य वन में चरण पहाड़ी के दर्शन हुए। और तीसरी जगह कोसी के पास में एक गांव है कामर गांव, जहां भगवान की कमरिया गोपी ने छीन ली। 3 जगह ब्रज में प्रत्यक्ष रूप से चरण पहाड़ी के दर्शन है। भगवान ने जब पर्वत पे खड़े है कि नहीं, यहाँ इतनी मधुर बंसी बजाई कि पर्वत भी पिघलवे लग गए हो। और जब पर्वत पिघलवे लग गए हो तो जो प्रभु वहां खड़े हैं उनके चरण चिन्ह आज तक विराजमान है। ये किसी मूर्तिकार की मूर्तिकारी नहीं है, ये स्वयं प्रकट हैं भगवान के, वही 5,500 साल प्राचीन चरणों के निशान हैं, चरणों के चिन्ह हैं। बोलिए चरण पहाड़ी स्थान की। और यहीं बगल में चरण गंगा विराजमान है। भगवान ने ब्रज में कई जगह गंगा मैया को प्रकट करो, कहीं अपने मन से प्रकट करो, कहीं चरणों से प्रकट करो। तो यहाँ चरण गंगा के रूप में छोटो सो कुंड बचे हुए अब तो कालांतर में, क्योंकि कलयुग है, परंतु प्राचीन समय में यहाँ कुंड होकर हो जाकू चरण गंगा कहो जाओ। और ब्रज की जो गंगा है श्रीराम गोवर्धन में मानसी रूप से प्रकट करी भगवान ने, मानसिक रूप से मानसी गंगा। और जो गंगा मैया में स्नान करने को जीव को लाभ होए, पुण्य होए, वही ब्रज की गंगान के दर्शन और स्नान से वही पुण्य प्राप्त हो जीव को। तो आइए दर्शन करेंगे चरण पहाड़ी के और फिर आगे की यात्रा पे चलेंगे। बोलिए नंद के लाला की। साक्षात भगवान के चरण चिन्ह विराजमान है नंदीश्वर पर्वत पर। प्रभु ने ऐसी मधुर बंसी बजाई, ऐसी मधुर बंसी बजाई कि पर्वत भी पिघलवे लग गए हो। और प्रभु के चरण चिन्ह भक्तन के लिए आज तक विराजमान है। बोलिए नंद के लाला की जय। अब हमारी यात्रा पहुंच गई है नंदगांव के एक और बड़े प्राचीन स्थान पे, जाकू पनिहारी कुंड के हो जाए। पनिहारी को मतलब हो जो पानी भरवे बारी हो। प्राचीन समय में जल आपूर्ति को जो साधन हो, या तो नदी ही या ये सरोवर है। क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा प्राचीन समय में हुई तो बारिश को पानी कुंड में स्टोर रह जाओ और फिर पूरे साल ब्रजवासी यही से काम चलावे। और यशोदा मैया जो अपने गृह कार्य के लिए पानी मंगामी, वो यही कुंड से मंगामी, या लिए या कुंड को नाम पड़े पनिहारी कुंड। और लाला जो गोपीन की मटकी फोड़े है, वो यहाँ से जब पानी भर के नहीं है गोपी लेके जाएंगे अपने सर पे मटकी रख के, तो लाला उनकी मटकी फोड़ दे। ब्रज को बड़ो ही प्राचीन स्थान है, बड़े भाव के संग दर्शन करो। और साक्षात वाही समय के दर्शन आप करो कि ब्रज की गोपी यहाँ से पानी भर के जा रही हैं और लाला तैयार बैठे हैं उनकी मटकी फोड़वे के लिए। तो आइए आचमन करेंगे पनिहारी कुंड को। और आप सभी वक्त मानसिक रूप से हमारे संग आचमन करो। आपको भी आचमन को वही पुण्य प्राप्त होगा जो यहाँ आचमन करने से हुए है। बोलिए राधा पनिहारी बिहारी भगवान की। हमारी प्रिया जी और लाल जी के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन पनिहारी कुंड के पावन तट पर। जय हो मेरे प्रभु की। प्रभु ब्रजमेवा परिवार के सब भक्तन की तरफ से आपके चरणन में प्रणाम और मेरी तरफ से आपके चरणन में प्रणाम। चरणामृत लेते जाएं और प्रभु की परिक्रमा लगा के फिर गाड़ी में जाके बैठें। अब हमारी यात्रा पहुंच गई है वृंदाकुंड। और वृंदाकुंड ब्रज को वो स्थान है याकू पार्लियामेंट भी कहो जाए ब्रज को। भगवान कौन सी लीला आज करेंगे और कौन सी जगह करेंगे, कैसे रंग के वस्त्र पहनेंगे, क्या क्या आभूषण धारण करेंगे, वो सब यहीं निर्धारित करो जाए। वृंदा कहो जाए जी, वृंदा को मतलब हो तुलसी। और समस्त संसार में वृंदा के 3 मंदिर हैं, 3 स्थान हैं। एक तो नंदगांव में जहां आज आप आए हो, एक बगल में ही काम्य वन विराजमान है, काम्य वन में भी वृंदा महारानी को मंदिर है। और तीसरो जलंधर पंजाब में। वृंदा जो थी वो जलंधर राक्षस की पत्नी ही और बड़ी पतिव्रता ही। जब देवता और दानवन को युद्ध भयो तो दानवन को परास्त कर दे देवता। कई बार ऐसो भयो, जलंधर बड़ो परेशान,
वृंदा महारानी कहने लगी, जो उनकी पत्नी वृंदा ही, वो कहने लगी, प्रभु मैं अब की बार अनुष्ठान पे बैठूंगी और आप युद्ध कर जाओ। वृंदा अनुष्ठान पे बैठ गई और जलंधर युद्ध करवे के लिए देवताओं से पधारे। देवता जब हारवे लगे तो नारायण की शरण में पहुंचे कि प्रभु ये हमें मार देगो, आप रक्षा करो। भगवान अंतर्यामी हैं। भगवान ने जान लियो कि जब तक वो पत्नी व्रत पे से नहीं हटेगी, अनुष्ठान से नहीं हटेगी, तब तक याकू परस्त करना संभव नहीं है। तो भगवान ने जलंधर को रूप धारण करके वाके सामने जाके वृंदा के प्रकट हुए। वृंदा ने देखो कि मेरे पति आ गए, तो अनुष्ठान से खड़ी है गई और इधर में देवता ने जलंधर को वध कर दियो। वाको सर आए के नहीं वहीं गिरो। अब वृंदा ये चक्कर में पड़ गई कि ये सच्चो कि ये सच्चो, जो मेरे सामने खड़े ये असली हैं कि ये सर आए हो ये असली है। अपनी पातिव्रत धर्म की जो शक्ति हो, पतिव्रता की, वह शक्ति से जान लियो कि ये नारायण है। और भगवान से कहने लगी कि भगवान आपने मेरे संग बड़ा अनर्थ કર્યો है, मेरे संग धोखो કર્યો है। भगवान ने वरदान दियो वहां वृंदा को, पति के मर जावे के बाद में अपनी देह को नष्ट करो तप के प्रभाव से। और वहां जो राख की ढेरी ही, वहां में एक पेड़ प्रकट भयो, जाकू आज हमारा आप सब लोग तुलसी के नाम से जाने। और भगवान ने उनको वरदान दियो कि वृंदा जब तक तेरो पत्र मेरी थाली में नहीं होगा तब तक मैं भोग भी ग्रहण नहीं करूंगा और मैं आपके संग शादी करूंगा। कार्तिक मास में यहाँ बड़ो सुंदर उत्सव मनायो जाए, तुलसी विवाह को, तालग्राम भगवान और तुलसी मैया को विवाह करायो जाए। तो ये स्थान प्रमुख है। यहाँ किशोरी जी नित्य पधारती हैं और वृंदा महारानी के अंडर में एक तोता है और वह तोता के अंडर में 1 लाख तोता काम करें। जो सुख है पूरे ब्रजमंडल की एक एक खबर महारानी तक पहुंचा में वो तोता। आज ब्रज में कहाँ जगह क्या है रहे हो। तो प्राचीन समय में भी आपने देखे होगो, जो संदेश भेजवे को जो साधन हो वो कबूतर के माध्यम से भेजो जाओ। कबूतर की नार में कछु बांध के डाल दी और वो कबूतर पहुंच जाओ। ऐसे ही ब्रज के कण कण की, कोने कोने की खबर वो 1 लाख तोता वृंदा महारानी के जो हैं वो लाडली जी तक पहुंचा में है। ये जो आप कुंड के दर्शन कर रहे हो, ये वृंदा कुंड है पावन, और बगल में ही गुप्त कुंड है। मुगल काल में आप सब जाने हैं कि आक्रांता जो आए भारत में, उन्होंने मूर्तिन को नष्ट भ्रष्ट करो, मंदिरन को तोड़ो गयो। तो सामने वाको प्रमाण ये सामने मौजूद है। बोलिए नंद के लाला की, वृंदा महारानी की। अब आप आचमन करेंगे और वृंदा महारानी के दर्शन करेंगे और आप सभी भक्तन के संग पावन वृंदा कुंड को, आचमन को भी आनंद प्राप्त करो। बोलिए वृंदा महारानी की, बोलिए नंद के लाला की जय। अब हमारी यात्रा पहुंच गई है श्रीधाम नंदगांव में, नंद भवन में, जहां हमारे कृष्ण कन्हैया लाल साक्षात खेले हैं। ये वही पावन भूमि है जहां ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन चले हैं। पापा पैया चले कन्हैया। तो आइए आनंद लेते हैं नंद भवन के, और यहाँ बाबा के पूरे परिवार के दर्शन एक साथ सभी भक्तों को प्राप्त हों। आप भी मानसिक रूप से हमारे संग दर्शन को आनंद रस प्राप्त करो। आइए। राधा रानी की। अब सुनो पहले दर्शन। आप खड़े हो जाओ, ये दवा देंगे ज्यादा जल्दी में लोग यार, आप खड़े हो जाओ, ये दवा ना देंगे। अब दर्शन सुन लो। बड़े नंद बाबा, बड़ी यशोदा मैया, बीच में दोनों भैया कृष्ण बलराम, कोने में इन बड़े बूढ़ियों। और नंद भवन के दर्शन के उपरांत नंद भवन में ही विराजमान बाबा भोलेनाथ के नंदीश्वर स्वरूप के दर्शन मैं आपको कराऊं। आइए आनंद लीजिए बाबा के नंदीश्वर महादेव के रूप में दर्शन नंद भवन में। बोलिए नंदीश्वर महादेव की जय। और अब हमारी यात्रा पहुंच गई है पावन सरोवर पर। श्रीधाम नंदगांव को बड़ो ही प्राचीन स्थान है, प्राचीन सरोवर है पावन सरोवर, और यहाँ की महिमा है। बोलो नंद के लाला की। ये जो सरोवर के आप दर्शन कर रहे हो, या को पावन सरोवर कहो जाए। भगवान जब गौचारण करके संध्या काल में जब गौ माता ने लेके वापस आवे तो यहाँ अपनी गैया मैया को पानी पिवा के ले जाएं। और आज भी ऐसी मान्यता है, अक्षय तृतीया वाले दिन यहाँ साक्षात प्रयागराज स्नान के लिए पधारे हैं। और यह सरोवर में अक्षय तृतीया वाले दिन विशेष रूप से ब्रजवासी को मेलो लगे, ब्रजवासी यहाँ स्नान को पधारे और अनेकों दूर दूर से स्नान करने के लिए भक्त यहाँ पधारे हैं। विशेष स्नान अक्षय तृतीया वाले दिन यहाँ करो जाए। प्रयागराज काले घोड़ा के रूप में यहाँ आए
और आय कि नहीं जब स्नान करो और स्नान करके वापस जावे लगे तो सफेद रंग के है गए। ब्रजवासी कहवे लगे अरे भैया सुन, कौन है तू, यहाँ कैसे आयो और ये क्या माया है तेरी। तो प्रयागराज कहवे लगे मैं प्रयागराज हूं, तीर्थन को राजा। साल भर मुंह में जब भक्त स्नान करें तो मेरो रंग स्वरूप कारो है जाए और मैं अपने पावन की मुक्ति के काजे, अपने पापन के मुक्त करबे के काजे ब्रज में आऊं और यहाँ पावन सरोवर में स्नान करबे के बाद पुनः अपने वह स्वरूप को प्राप्त करूं। बोलिए पावन सरोवर की, बोलिए नंद के लाला की। अब हमारी यात्रा पहुंच गई है नंदगांव के एक और प्रसिद्ध स्थान पे, जाको मोती कुंड कहो जाए। और यहाँ की जो महिमा है, एक बार लाला की जो ससुराल है वो बरसाने है, ब्रसवान बाबा ने मोती भिजवाए, 2 मोतीन के हार उपहार स्वरूप भेजे। और ब्रज में ऐसी परंपरा है कि जो वहां से जो उपहार आवे वो दुगनों करके दियो जाए। जब नंदगांव वो उपहार आए तो नंद बाबा को बड़ी चिंता है वे लगी, क्योंकि ब्रजवान बाबा जो हैं ब्रज के राजा हैं और नंद बाबा जो हैं वो बड़े वाले गोप हैं, ग्वारिया हैं। तो बाबा को बड़ी चिंता है वे लगी कि हम वापस कैसे करेंगे, तो बड़े महंगे मोतीन के हार हैं। तो लाला ने एक मोतीन को हार चुरायो और चुराए के या जगह पे आए कि नहीं वो मोती बो दिए। सुबह प्रातः काल जब लाला बाबा ने देखो कि भैया यहाँ 2 हार रखे, भाई एक हार कहाँ गए हो। अरे लाला तेने लियो का हार। तो लाला कहवे लगे बाबा मैं तो हार को तोड़ के नहीं है बोया है। जैसो मैंने देखो कि अन्न को एक दानो बो दो तो अनेक अन्न के दाने प्राप्त हों, ऐसे ही मैंने मोती बो दिए तोड़ के नहीं है। बाबा कहवे लगे लाला तू बड़ो बाबरो है। अरे बाबरे को मोती को पैदा होते होंगे वही बाबा, दुनिया की तो मुझे पता ना है, पर मैं जो बोए के आया हूं वो मोती तो प्रकट होंगे। और साक्षात भगवान ने यहाँ मोती की खेती करी है। आज भी कोई भाग्यशाली भक्त आवे तो वाकू यहाँ मोती प्राप्त हों। और मोती कुंड के पावन तट पे मोती बिहारी भगवान के बड़े सुंदर दर्शन हैं। तो आइए आनंद लेंगे मोती कुंड के दर्शनन को। बोलिए मोती बिहारी भगवान की। ये सामने ही आपके मोती कुंड विराजमान है और इधर की साइड में मोती बिहारी भगवान को मंदिर विराजमान है। अब आप आनंद लीजिए मोती बिहारी भगवान के अलौकिक दर्शनन को। बोलिए मोती बिहारी भगवान की जय। बड़े भाव के संग, बड़े प्रेम के संग दर्शन करो मोती बिहारी भगवान के। मेरी अखियाँ प्यासी रे, श्याम मेरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन जय हो। हे कृपा करो प्रभु मुझ पे आकर, ओ दीनन के दीनानाथ श्याम वृंदावन हो बासी रे। हे मोए दर्शन देव नंद लाल श्याम मेरी अखिया प्यासी रे। जब तू द्वार दया के खोले, जब तू हे पंचम स्वर में गूंगा बोले, हरे अंधा देख के लूला चल कर पहुँचे काशी रे। हे मोए दर्शन देव नंद लाल श्याम मेरी अखिया प्यासी। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा दामोदर भगवान की। अब हमारी यात्रा पहुंच गई है श्रीधाम नंदगांव की एक और प्राचीन स्थान पे, जाकू फुलवारी कुंड कहो जाए। फुलवारी कुंड क्यों कहो जाए, यहाँ ठाकुर जी की एक बड़ी मधुर सी लीला भई है। एक दिन मैया यशोदा के मन में भाव आयो कि कीर्ति मैया से लाला के लिए रिश्तो मांगू किशोरी जी को, और अपनी एक गोपी को बुलाए के नैया मैया के पास भेज दियो। मैया के पास गोपी ने जाके निवेदन करो, मैया मैं यशोदा मैया ने भेजी हूँ और अपने लाला के काजे आपकी लाली को हाथ मांग्यो है। मैया बोली सखी रिश्तो तो मैं कर दूंगी जब यशोदा मैया कह रही हैं तो, पर मुझे एक बात बता, तेरे वक्त कन्हैया की और किशोरी जी की जोड़ी कहूँ मेल खावे है? मेरी श्री जी जो हैं वो दूध जैसी गोरी हैं और वो अमावस की रात जैसो कारो तेरो लाला, कहूँ कहूँ जोड़ी बैठे हैं।
और चलो याऊ बात है छोड़ दो, पर मैंने सुनी है वो तो ब्रजवासी के घर चोरी करे, चोर है। ऐसे चोर के संग में अपनी लाली को ब्याह मैं नहीं करूंगी। गोपी को वापस भेज दियो। हमारे प्रिया जी और लालजू नित्य ब्रजमंडल में मिलन करें। यह फुलवारी कुंड पे लाला अपने सखान के संग पधारे, किशोरी जी अपनी गोपी सखियों के संग, 8 सखी जो हैं, ललता, विशाखा, चित्रा, तुंग, विद्या आदि सबके संग यहाँ स्वामी जी पधारी। जब सखीन को ये बात पता चली कि मैया ने रिश्ते के लिए मना कर दियो है, तो सखीन को एक भाव है कि काय प्रकार से प्रिया जी और लालजू को मिलन कराया जाए, और मिलवे के बाद में जो आनंद हमें प्राप्त होगो वो हमारो आनंद है। तो यहाँ ये सब चर्चा है भी लगी कि मैया ने मना कर दी, अब किशोरी जी और ठाकुर जी को विवाह कैसे होगा जब मैया ने मना कर दी। तो हमारी लाडली जी की सखीन में सर्वप्रथम जो सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ी जो सर्वश्रेष्ठ सखी हैं वो हैं श्री ललता जी। और ललता जी को इतना अधिकार प्राप्त है कि वो ठाकुर जी को भी डांट सकें। तो ललता जी कहने लगी, स्वामी जी आपको आज एक लीला करनी पड़ेगी। जब आप यहां से जाओ तो बरसाने पहुंच के नहीं, अपने आंगन में जाके नहीं, बेहोश है को आपको नाटक करना है। वही ठीक है, यहां बात ये तय है गई। संध्या को अपनी सखीन के संग में स्वामी जी कीर्ति मैया के भवन में पहुंची, और जैसे ही आंगन में पहुंची वैसे ही लाडली जी गिर पड़ी और आंख बंद कर ली। बेहोश है को नाटक। मैया देख के नहीं घबरा गई, अरे ललता आज कहाँ पे खेल में गई, देख स्वामी जी किशोरी जी के कहा है गए हमारी लाली के। वही मैया आज हम गए फुलवारी कुंड पे, और वहां एक बड़ो भयंकर कारो नाग आयो और वो किशोरी जी को काट गया। अब तो मैया को बड़ी चिंता हुई। आसपास के जो जहरो तारवे बारे वे सब बुलाए गए, खूब उनने प्रयास करो। अब जहर चढ़ियो हो जब तो जहर उतरे, जब जहर चढ़ियो ही ना हो तो उतरे कहां से। हार के वापस चले गए। अब मैया रोवे लगी कि आज मेरी किशोरी जी के प्राण नहीं बचेंगे। तो ललता जी कहने लगी, मैया मैं एक ऐसे जहर उतारवे बारे जानूं, वो जरूर आपके किशोरी जी के जहर उतार देगा। वही ललता फिर देर काहे को कर रही है, तू वह जल्दी से बुला के ला। पर तू मैया आवे को नहीं। मैं कैसी बात कर रही है, तू जो चाहिए वह सो देंगे, तू तुरंत बुला के ला। वह मैया मैं बुलाए के कहलाऊं, वो नंद को लाला है, और सवेरे आपने रिश्ते की मना कर दी, अब वो काय को आवे को। पर मैं मैया एक बार प्रयास करके देखूं। पर मैंने तो सुनी है, मैया कहने लगी, मैंने सुनी है वो तो मक्खन चुरावे ब्रजवासी के घर थे, वहां पे जहर उतारनो कहते आवे। वो मैया तू जाने ना है वह, वहां ने कालिया जैसे नाक को अपने बस में कर लियो, इतना बड़ो जादूगर है वो। ललता जी नंद भवन पधारी और लाला से कहने लगी, लाला बन गई बात, चलो। अब लाला मान करके बैठ गए। हमारी मैया को अपमान करो, रिश्तों भेजो बरसाने। मैया ने ना ही कर दी, हम नहीं जाएंगे। अरे भाई महाराज कैसी बात कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से तो बात बनी है। समझा बुझाए कि नहीं आ, ललता जी लाला को बरसाने ले गई। अब वहां जाए कि नहीं आ, मैया कहने लगी कीर्ति मैया के, अब आप शुरू करो जहर उतारनो। वह मैया मैं जहर तो उतार दूंगा, पर मेरे मन में एक संशय है। वह क्या संशय? अब कि इतने भयंकर नाग ने स्वामी जी को काटो है कि मैंने जहर उतारो तो जहां जो खड़े हैं उन पे काऊ पे भी चढ़ सके जहर। तुम सब बाहर जाओ। सब बाहर भेज दिए। स्वामी जी के कान में कहवे लगे लाला के, स्वामी जी अब आप चेतना में आओ। सब बाहर चले गए। अब वहां सांप काटे हो जब तो कोई बात है, वहां तो सब लीला है रही है। स्वामी जी बैठ गई, सब मैया भी आ गई। अब मैया बड़ी प्रसन्न हुई, मेरी किशोरी जी की जान बच गई। और अंततः स्वामी जी के विवाह की अनुमति मैया ने दे दी। तो वो जो लीला की भूमिका बनी है वो यह फुलवारी कुंड पे बनी है। यही वो स्थान है, और यहाँ राधा गोविंद भगवान के स्वरूप के बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन है। आप दर्शन को आनंद ले। सामने कच्चे कुंड के रूप में फुलवारी कुंड यहाँ विराजमान। बोलिए नंद के लाला की, लाडली सरकार की। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। फुलवारी कुंड के पावन तट पर विराजमान श्री राधा गोविंद भगवान अपने भक्तन के ऊपर खूब कृपा बरसा में है। आप भी भाव के संग दर्शन करो राधा गोविंद भगवान के।
बोलिए नंद के लाला की। अब हमारी यात्रा पहुंच गई है मैया टेर कदम पे। टेर को मतलब हो आवाज लगानो और कदम को मतलब हो कदम को वृक्ष। लाला यहाँ गौचारण के लिए पधारे हैं। गैया मैया जब अनेकों जंगलन में चरबे के लिए चली जाएं, संध्या काल को समय हो, भगवान कदम के पेड़ पर चढ़ जाए और अपनी गैया मैया को बुलावे है और सब गैया मैया आके एक जगह इकट्ठी हो जाएं और फिर लाला अपने घर के लिए प्रस्थान करे। यहाँ पे प्रमुख रूप से साल में एक बार गोपाष्टमी को महापर्व बड़े भाव के साथ मनाया जाए, क्योंकि लाला को जो गौचारण को जो पहलो दिन है वो गोपाष्टमी वालो दिन है। बाबा ते कहवे लगे लाला कि हमारे दाऊ दादा रोज गैया मैया चरावे जाएं, बाबा अब हम गैया चरावे जाए करेंगे, अब हम बड़े है गए। मैं लाला तू अभी गैया ने ना संभाल पावे को, तू अभी छोटो है, बलदाऊ तो बड़ो है गए हो, या लिए जाए। वही ना बाबा, अरे गैया ना है तो हम तो गैया के बच्चान नहीं ले जाएंगे, पर हम जाएंगे जरूर। हमारी टोली बाबा अलग बनेगी और हम अपने गैया मैया के बच्चान ने लेके चरावे जाए करेंगे। सांडिल्य मुनि को बुलाए के नहीं है, बाबा ने पत्रा दिखायो कि बाबा कौन से दिना में लाला को गौचारण के लिए भेजूं। बाबा ने आदेश करो कि गोपाष्टमी को दिन सबसे पवित्र है। सांडिल्य ऋषि ने, जो उनके कुल गुरु हैं, कि गोपाष्टमी को बाबा दिन बहुत उत्तम है, आप गोपाष्टमी वाले दिन गौ माता को पूजन करके नहीं लाला को गौचारण के लिए भेज दो। तो यहाँ वो उत्सव साल में एक बार बड़े भाव के संग ब्रजवासीन के सहित लाला स्वरूप बनाए के दो लालन को कृष्ण बलदाव को स्वरूप धारण कराया जाए और फिर यहाँ लीला हो, गौ पूजन होगा, फिर लाला गैया चरावे जाएंगे। दूसरे यहाँ की जो लीला है, हमारे ब्रज में षड गोस्वामी को वर्णन आवे हैं, 6 गोस्वामी, जिनमें प्रमुख रूप से सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों भैया हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। उनके आदेश अनुसार ही उन्होंने ब्रज में वास करो। तो दोनों भैया यहाँ नंदगांव में रह के नहीं तपस करो, अनेकों वर्षों तक तपस्या करी। रूप गोस्वामी छोटे हैं, सनातन गोस्वामी बड़े हैं। रूप गोस्वामी यहाँ विराजे है, जा कुटिया के आप दर्शन करके आई हो और छवि में आपने देखो किशोरी जी पात्र लेके नहीं है बाबा को कछु दे रही, दर्शन करे आपने अभी। तो यहाँ रूप गोस्वामी रहे और पावन सरोवर जहां आपने दर्शन करे वहां सनातन गोस्वामी रहे। तो एक दिन बड़े भैया के मन में भाव आयो, क्यों ना चल के छोटे भैया की राजी खुशी ले आऊं। और रूप गोस्वामी ऐसे संत भैया जो महीना में एक दिन रोटी मांगने को जाए। ब्रजवासी रोज जाऊंगो तो बड़ो समय खराब हो जाएगा, इतने समय भजन करूंगा। एक महीना में एक दिन जाए 100-200 रोटी इकट्ठी कर लावे, थैली ऊपर टांग दे खूंटी थे। 2 दिन के बाद रोटी सूख जाई, सोवे ते पहले 2 रोटी निकालनी और तोड़ के पानी में डाल के नहीं कटोरी में रख दें। सुबह जग के नहीं पानी निकाल दिया, रोटी फूल जाएगी रात में, वहां में नमक मिला के नहीं पाले। अब जो समय आवे जावे को बचेगा वो भजन करूंगा। ऐसे संत। तो एक दिन भैया के मन में भाव प्रकट हुए, क्यों ना भैया के हालचाल लिए जाएं। तो यहाँ सनातन गोस्वामी भैया से मिलवे को आए, मिलके नहीं राजी खुशी पूछी। तो यहाँ जो छोटे वाले रूप गोस्वामी जो यहाँ विराजे, उनके मन में भाव आयो कि आज मेरे पास कछु साधन हो तो मैं भैया को खीर बनाए के खवाता हूँ। ऐसा मन में भाव आए। बड़े वाले भैया स्नान आदि के लिए चले गए। पीछे से एक छोटी सी किशोरी खीर का कटोरा लेके नहीं आई। बाबा हमारी मैया ने आज खीर बनाई है और तेरे काजी खींच भेजी है। अब तो बाबा बड़े प्रसन्न हुए, मैं खीर की सोचू रहे हो, अब भैया को खीर खवाऊंगा। जब बड़े बारे भैया सनातन गोस्वामी वापस आए तो छोटे भैया ने खीर का कटोरा उनकी सेवा में पधरा दियो, भैया आप ये भोग लगाओ खीर को। तो सनातन गोस्वामी कहवे लगे, अरे रूप तेरे पास तो तू तो सूखी रोटी खावे, ये खीर कहां से आ गई तेरे पास। रूप गोस्वामी कहवे लगे, भैया एक पड़ोस के गांव की लाली है, मोकू खीर दे के गई है, आज बाकी मैया ने खीर बनाई, वहीं तू मोकू आके घर ले चल सके, वहीं मैं जानू वाए, तू चल मैं दिखा के लाऊं। चलो दोनों भैया वहां ब्रजवासी के घर पहुंचे। जाए के नहीं आवाज लगाई, मैया तेरी वो लाली कहाँ है, आज भैया आए हैं, वो लाली को दर्शन करना चाहें। तो मैया कहने लगी, बाबा वो तो 6 महीना है गए, अपनी नानी के यहाँ गई है। सनातन गोस्वामी समझ गए वो कोई लाली नहीं, वो किशोरी जी स्वयं आई और रूप गोस्वामी जी को डांट्यो कि रूप कभी मन में ऐसो भाव प्रकट मत करियो जाको पूरो करवे के काजे श्री जी को आनो पड़े। तेरे मन में अगर भाव नहीं आतो खीर को तो स्वामी जी नहीं आती खीर देवे के लिए।
तेरे मन में भाव प्रकट भयो कि मैं भैया को खीर खवाऊं, तो भक्तन के भाव को तो श्री जी स्वयं पूरो करें। तो ये लीला यहाँ की भई है, और आज भी यहाँ खीर को ही प्रसाद दियो जाए जो आपने लियो है। यहाँ साक्षात श्री जी प्रकट है कि खीर दे के गई हैं बाबा के लिए। ये सिद्ध भूमि है और महापुरुषों ने यहाँ तपस्या करी है। ये यहाँ स्थान की महिमा है। बोलो नंद के लाला की। अब यहाँ से चलेंगे हम आशीश्वर महादेव के दर्शन के लिए। जो भी भक्त जो आशा लेके नहीं है बाबा के चरणन में आवे, बहुत जल्दी बाकी वो आशा पूरी हो जाए। बोलिए लाडली लाल की जय। अब हमारी यात्रा पहुंच गई है नंदगांव के एक और प्राचीन स्थान पे, जाकू आशीश्वर महादेव कहो जाए। और यहाँ जो बाबा विराजमान है वो स्वयं प्रकट हैं जमीन में से, स्वयंभू महादेव हैं। यहाँ काऊ ने आए कि नहीं यहाँ विराजमान नहीं करे हैं, जमीन में से स्वयं प्रकट हुए। और ये लीला उस समय की है जब लाला को यहाँ लेके नहीं है बाबा पधारे नंद बाबा, तो यहाँ अनेकों देवी देवता दर्शन करने के लिए आए। तो बाबा भोलेनाथ भी दर्शन करने को आए और मैया से निवेदन करो, मैया मैं तेरे लाला के दर्शन करना चाहूं। मैया ने जब बाबा के रूप को देखो तो मैया कहवे लगी, बाबा मैं 60 साल की बड़ी बूढ़ी तेरे या रूप को देख के डर रही हूँ। तेने अनेकों सांप लटका रखे हैं, बड़ी बड़ी तेरी जटा हैं, तो मेरो लाला तो बहुत छोटो सो है, तू देख के डरेगो ना। तो धन चाहिए तो धन ले ले, अन्न चाहिए अन्न ले ले, वस्त्र चाहिए वस्त्र ले ले, पर मैं तू लाला के दर्शन तो नहीं कराऊंगी। जब बाबा ने ये बात सुनी तो बाबा भोलेनाथ कहवे लगे, मैया हम भी कोई ऐसे वैसे बाबा जी ना आए, बड़ी दूर से आए हैं और तेरे लाला के दर्शन करवे को ही आए हैं, और बगैर दर्शन करे हम जाएंगे भी नहीं आते। वहीं बाबा चाहे कछू है जाए, पर मैं तू दर्शन तो ना कराऊंगी। मैया ने जब ऐसो कहो तो बाबा को थोड़ा सा दुख भयो, और बाबा नंद भवन से आए कि नहीं यह स्थान पे विराजमान है गए, और नाम पड़े यहाँ आशीश्वर महादेव, क्योंकि लाला के दर्शन की आस में बैठे हैं बाबा। और जब हमारे कन्हैया को पता चलो कि बाबा को दर्शन नहीं कराए मैया ने, तो ठाकुर जी ने एक लीला करी, लाला रोवे लगे। अब रोवे लगे तो मैया बड़ी चिंता में है गई, अनेकों जादू मंत्र करे पर लाला ठीक नहीं भई, दोनों बंद नहीं भयो। मैया को बड़ी चिंता भई, पास पड़ोस के सब वैद्य हकीम बुलाए कि न जाने लाला को कहाँ पीड़ा है गई है, आप या को देख के बताओ। वो भी सब बेचारे वापस चले गए, पर लाला को रोवो बंद नहीं भयो। मैया कहवे लगी कि पतो ना आज लाला के जन कहा है गयो, सवेरे ते रो ही रो रहे हो। एक गोपी बोली, मैया मुझे तो ऐसो लगे आज एक बाबा जी आए हो ना सवेरे, वो बड़े दर्शन की कह रहे हो तू ते, और तेने दर्शन वाय कराए ना है, मुझे लगे वो कोई जादू मंत्र कर गए हो। और ये जादू मंत्र की बात मैया की समझ में बड़ी जल्दी आ जाए। वह बिल्कुल ठीक कह रही है, बड़ी जिद कर रहा मैंने परवाह दर्शन कराए ही ना तारी के। और मुझे ऐसो लगे वो कहूँ यहाँ गयो नहीं होगो, यहीं आसपास ही कहूँ बैठे होगो। यहाँ गोपी आई और बाबा को समाधि में बैठो देखो, और बाबा से कहवे लगी, चल रे जोगी नंद भवन को, तो यशोदा माई बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है तो पर राई नोन करवावे। बाबा हमारे कन्हैया को नजर लग गई है, और मैया ने कह के नहीं भेजी है कि वह बाबा ला बुला के तू कोई जादू मंत्र जानतो हो तो चलो चल। अब तो बाबा सुन के बड़ी प्रसन्न, भाई यही तो मैं चाह रहे हो। नंद भवन में बाबा पहुंचे, जाए के नहीं लाला के दर्शन करे, लाला ने बाबा के दर्शन करे, और लाला को रोनो बंद है गयो। अब तो मैया बड़ी प्रसन्न भई, और मैया कहवे लगी, बाबा मैं तो यूं कहूं तू यहीं रहो, आ जब जब मेरो लाला रोवे लग जाए तू झाड़ो लगा दे करियो। वह मैया मैं रह तो जाऊंगो, पर मेरी 2 शर्तें हैं, अगर आप उन शर्तन को मानो तो मैं आ रह जाऊं। वही बाबा तो जो चाहिए सो ले ले मुंह पति, तो मांगवे में देर लगेगी, मुँह देवे में देर ना लगेगी। वह मैया मुझे कोई संसार की चीज ना चाहिए, ना मुझे तेरा धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, मुझे कछु ना चाहिए। वही तो फिर क्या चाहिए तो? वही मैया जा जल से तेरो लाला नहावे, वह जलते मुंह को स्नान कराना पड़ेगा, और जा चीज को लाला तेरो भोग लगावे, वह भोग को मुंह को भोग लगाना पड़ेगा। हमारे ब्रज में नियम हुए कि एक बार जो चीज ठाकुर जी को भोग लग जाए वो दोबारा भोग भगवान को ना लगाई जाए। मगर यहाँ नंदगाम में उल्टी रीत है, जब लाला भोग लगा लें तो वह प्रसाद को भोग फिर बाबा भोलेनाथ को लगे। मैया बोली, ये कौन सी बड़ी बात है, सवेरे लाला परात में बैठा के मैं नभाऊंगी, वह पानी थे तू नाले करियो, मुंह पे कौन सा जोर पड़ रहा है।
और लाला जाए खावे भाई तू खा ले करियो, या में कौन सी बड़ी बात है। तो बाबा एक रूप से नंद भवन में नंदीश्वर बाबा के रूप में विराजमान है, जो आज आप दर्शन करके आए हो। आज भी लाला जब प्रातः नहामे हैं, वही जल से बाबा को अभिषेक करो जाए नित्य, और जो लाला को भोग लगे फिर लाला के भोग के बाद बाबा को भोग लगाया जाए। आज भी ये नियम चले आ रहे हो। तो यहाँ जो भी भक्त आशा लेके आवे, जो आशा लेके आए हो भक्त, वह की आशा बड़े सहज में ही पूरी हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप भी जो भक्त अपने अपने मन में जो आशा है, आज बाबा के चरणन में निवेदन कर दो, और निश्चित रूप से बाबा आपकी सब आशा पूरी करेंगे। बोलिए आशेश्वर महादेव की, नंद के लाला की। आइए अब दर्शन को आनंद लीजिए। बोलिए आशेश्वर महादेव की जय। अब आप सभी भक्त दर्शन करें आशेश्वर महादेव के, और जो मन की आपकी आशा है वो बाबा के चरणन में आप निवेदन करो, निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपके मन की आशा पूर्ण होगी। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है ब्रिज के एक और सुंदर स्थान पे, जाकू पांडव गंगा कहो जाए। यहाँ अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पधारे, और यहाँ रहकर अर्जुन ने अपने बाण से प्रकट करी पांडव गंगा। और ये सामने या पांडव गुफा के भी दर्शन कर रहे हैं, जहाँ में रहकर यहाँ वनवास काट्यो हो पांडवन ने। ब्रज को बड़ो ही सुंदर स्थान है पांडव गंगा। आपको मैं गुफा के भी अंदर से दर्शन कराऊं। ये वही गुफा है जहां में पांडव विराजे, और यहाँ चित्रपट के माध्यम से सब भक्तन को वो दर्शन कराए जाएं। अर्जुन अपने बाण से गंगा मैया को प्रकट कर रहे हैं, और बगल में आप देख रहे हैं द्रौपदी सहित चारों पांडव भी विराजमान हैं। और यही पांडव गंगा के पावन तट पर पांडव बिहारी भगवान के भी बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन है। आप भी मानसिक रूप से दर्शन को आनंद रस प्राप्त करो। बोलिए पांडव बिहारी भगवान की जय। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। अब हमारी यात्रा मैया पहुंच गई है शनिदेव धाम, याकू कोकला वन कहो जाए। मुख्य रूप से ये स्थान प्रभु की लीला स्थानन में गिनो जाए। यहाँ भगवान ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न है कि कोयल के रूप में दर्शन दिए हैं, क्योंकि शनिदेव जो हैं भगवान के परम भक्त हैं, और भगवान ने प्रसन्न है कि नहीं उनको आशीर्वाद दियो कि शनि मेरे संग में तेरी भी पूजा होगी। यहाँ जो भी भक्त आवे है वाकू दो कृपा प्राप्त हुए, एक तो भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हुए, और दूसरा शनि महाराज की कृपा भी वाकू प्राप्त हुए। या लिए ये स्थान महत्वपूर्ण है, और आज कालांतर में भक्तन ने यह स्थान को शनि धाम बना दियो है। पर मूलतः ये जो स्थान है ये प्रभु के लीला स्थान है, जहाँ भगवान ने कोयल के रूप में शनि को दर्शन दिए हैं। कोयल के रूप जी, इसीलिए इस स्थान को कोकिला वन कहा जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सबन ने खूब दर्शन प्राप्त करे, और आपके ऊपर खूब शनि भगवान की कृपा बरसे, यही मंगल प्रार्थना मेरी शनि महाराज के श्री चरणन में है। आइए अब चलते हैं आगे, और अब आप मानसिक रूप से दर्शन करो शनि महाराज के कोकला वन धाम से। बोलिए शनि महाराज की जय। आपके जीवन में भी शनि महाराज की सदैव कृपा बरसती रहे, यही मंगल कामना मैं आप भक्तन की तरफ से शनि महाराज के श्री चरणन में करता हूँ। और अब हमारी यात्रा पहुंचती है किशोरी जी की परम प्रिय सखी श्री विशाखा जी के गांव कमई में। आइए आनंद देते हैं विशाखा सखी जी के दर्शन। बोलिए विशाखा सखी जी की जय। अब आप बड़े भाग के संग दर्शन करो विशाखा सखी जी के। और अब हमारी यात्रा पहुंच गई है हमारी किशोरी जी की एक और सखी के द्वार, जिनको चंपक लता कहो जाए। आइए आनंद लेते हैं श्री चंपक लता सखी जी के दर्शन को। श्री चंपक लता सखी जी की आज के आनंद की। और अब आप आनंद लीजिए हमारी किशोरी जी की प्रिय सखी श्री चंपक लता जी के दिव्य दर्शन। और हमारी प्रियाजी और लालजू विराजमान है, और जो प्रियाजी की तरफ जो सखी हैं वही श्री चंपक लता जी हैं। और मैया अब हम पहुंच गए हैं किशोरी जी की एक और प्रिय सखी हैं श्री तुंग विद्या जी। तुंग विद्या जी को गांव है ये डभाला। अब आप दर्शन को आनंद लो तुंग विद्या सखी जी के।
बीच में हमारे प्रिया जी और लालजू विराजमान हैं, और जिनके हाथ में बीड़ा आप देख रही हो, जो किशोरी जी की तरफ है बीड़ा हाथ में लिए, यही तुंग विद्या सखी हैं जी। और लालजू की तरफ में जो सखी हैं वो रंग देवी जी हैं, ये वृंदा महारानी है जी।